1 जून सुबह के 6 बजे और हम लोग मस्कत से तुकम के लिए निकले। हुकुम जी। जी, हमारे साथ मौनी, सरफराज भाई और हुसैन, हम 4 लोग जा रहे हैं। तो कौन से वाले मॉल में गए थे? हम MGM गए थे, मस्कत ग्रैंड मॉल। अच्छा अच्छा। वो सबसे नया मॉल है और वो सबसे पुराना मॉल है। ये माजिदुल फतेहम का है ना। मेरी भी ये रिलीफ रोड बनाई थी, कल बता रहे थे सुरेश की कि पहले जब बनाई थी लोग कह रहे थे इसकी बनाने की जरूरत क्या थी। फिर ये हुआ कि ट्रैफिक इतना जैम होने लगा वहाँ पे सुल्तान काबूस रोड पे, जिसकी वजह से पीछे की एक पैरेलल रोड चल रही है। मस्कत बेसिकली 3 लेयर्स में है। पहले समंदर के बाद लोग रहते हैं, फिर सुल्तान काबूस है, फिर लोग रहते हैं, फिर एक्सप्रेस पे, और उसके बाद भी अब ये देखें इधर की एक्सटेंशन हो रही है। तो वहीं से आया था मैं मस्कत तक, और वो जो रास्ता में खास ज्यादा थोड़ा सा मजेदार है क्योंकि आबादी वगैरह आ रही होती है थोड़े थोड़े रास्ते में, तब फील नहीं होता कि मतलब आप ऐसे कोई डेजर्ट में गाड़ी चला रहे हैं। वैसे वो रोड काफी आबाद है जो यूएई की तरफ जाती है ना, बहुत आबाद है। बीच में से छोटे छोटे चीजें आती रहती हैं, और एक चीज टाउन इस तरह से आ रहे होते हैं। और एक चीज बहुत नजर आती है, लेक्सस यहाँ की फेवरेट गाड़ी है, लेक्सस जो वो अभी पुरानी वाली जो नई लॉन्च हुई थी। स्टेजेस में काटा हुआ है। इससे सिमिलर टू कटिंग है, आपको पिंडी और लाहौर मोटरवे है उसमें नजर आती है। कलर कहाँ पे हाँ, कलर कहाँ पे जो बिल्डिंग में सेल लगाई थी, सेल साइड सामान जो है गधों के थ्रू गया एक्सेस नहीं था गाड़ी। इनकी सल्तनत की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? ये फैमिली तो 1744 से रूल कर रही है, 9th जनरेशन है। नेतम जो है इबादीज हैं ये लोग, उसका सेक्ट का भी बड़ा इम्पैक्ट है। एक्सट्रीमिज्म नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे जो सलाला है वहाँ पे कोई पैगंबर भी है ना, हजरत इमरान की खबर है। हज़रत अय्यूब के कुरान ऐसे कुछ है मेरे ख्याल से कुरान में। हजरत अय्यूब अंसारी की तो वहाँ है ना, इस्तांबुल में। इस्तांबुल में और फिर ये जो सऊदी अरेबिया ने चीजें दी थी वो सारी हजरत अली की तलवार और वो सब चीजें, वो सब वहीं इस्तांबुल में ही है ना। हाँ, वो तो इस्तांबुल तो काफी बेसिकली ये जो ये सारे पूरा सऊदी अरब वगैरह सब पे काबिज थे ना ये तो। जी ये सब वहाँ से लेके आ गए थे। बिल्कुल। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया को यूज करके ब्रिटिश सल्तनत को पकड़ा बढ़ती है। और इंटरेस्टिंगली लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने जब कैप्चर किया था या फ्री किया था, वाज अंडर द नेम ऑफ प्रिंस फैसल फ्रॉम जॉर्डन, बट दिस इज अ डिफरेंट प्रिंस फैसल जिसके जो सऊदी वाला वो तो कैसे असैसिनेशन हुई थी। हुसैन, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से आए? जी। अच्छा। हुसैन इस्लामाबाद से आए हैं। सरफराज भाई क्यों आए? हुसैन से पूछे ना, हुसैन क्यों आए? हुसैन हम वो बनाने वीडियो आपको रिपीट करना पड़ेगा। जी हुसैन, तो हम ओमान की ब्यूटी चेक करना है, पॉसिबली रेजिडेंसी लेना है। किस चीज ने आपको इंट्रीग किया ओमान की तरफ देखने के लिए? अभी तो मोहसिन साहब का कैरिस्मेटिक नेचर है, वो ही देख रहा है। अभी तो एक्सप्लोर करना है, इट इज द फर्स्ट डे फॉर अस। हम लोगों के लिए जो एक कुछ एक्साइटिंग या लेट्स से एक्सप्लोरिंग चीज है, दैट इज दखू। तो मस्कत तो मैंने बहुत दफा देखा हुआ है, तो उसकी यहाँ की डायनामिक्स, यहाँ के लोगों को मैं वाकिफ भी हूँ, नेचर से दोस्त हैं काफ़ी, लेकिन दगू में समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। क्या हो रहा है, और स्पेशली जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगती है मुझको। फ्रॉम दिस जो एरिया में जो इनको बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल है वहाँ की। हुकुम के रिस्क्स क्या है इन द सेंस के ऊपर आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है वो यूएई की रिलेशनशिप है ओमान के साथ, क्योंकि यूएई जो पोर्ट रन करता है, जबल अली दुबई का जो पोर्ट है वो 11th मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, और उनमें अगर मैं
टॉप 9 पोर्ट्स निकाल दो चाइनीज, तो दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है वो। और वो सिर्फ उसी पोर्ट को नहीं मैनेज करते, को अराउंड 78 पोर्ट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिनको ये दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड जो है, टीपी वर्ल्ड, वो मैनेज कर रहा है। सो उनके लिए लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी थ्रेट है ये दुकुम जो है। बट मेरा पॉइंट ये है कि दुकुम पे वहां सिग्निफिकेंटली रिलाय कर रहा है, तो वो कोई ना कोई डील उनके साथ निकालेंगे इस चीज पे कि स्पोर्ट को कैसे मैनेज करें और कैसे आगे लेके जाएं। दूसरा जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो इनकी लोकेशन है वहां से ये पावर लेते हैं, मतलब पावर इन सेंस के जिस तरह ईरान कहता है कि मैं ब्लॉक कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस तरह ओमान भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ओमान बिल्कुल ऑपोजिट है ईरान के स्ट्रेट के ऊपर। तो वो उस पावर को यूज करके आई थिंक नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे और कोई ना कोई डील निकालेंगे। सुल्ताना भी रिसेंटली गए हुए थे यूएई, तो कोई 129 बिलियन दरम की डील्स इन्होंने साइन की हैं यूएई के साथ। तो आई थिंक अ गुड फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज अगर आप कॉस्ट वाइज देखें, ओमान इज मच बेटर प्लेस कंपेयर टू जो आप डूइंग बिजनेस। यूएई की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, लोग काफी फ्रेंडली हैं, मतलब और आराम से मतलब एक्सेसिबल है, ये चीज अच्छी है यहाँ पर। और जो कंपनी लाइसेंस वगैरह और बैंकिंग ऑपरेशंस वगैरह वो काफी बेहतर है कंपेयर टू यूएई। यूएई में तो बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त कंपनी कमर्शियल अकाउंट खुलवाना, कई कई महीने लग जाते हैं। ये देखिए मस्जिद कैसी बनी है। हाँ मस्जिद जबरदस्त बनी हुई, मैं यही देख रहा था। वो शोभा नहीं है, शोभा वाले, जी जी, हाँ, उनको जो सुल्तान काबूस है उन्होंने डिजाइन की। अच्छा, पीसी मैनन ओमान के सबसे रिचेस्ट आदमी है वो। आप इतने अरसे यहाँ रहे यूएई में, जी। अब आप अमेरिका में रहे, आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगा? देखिए, जो बेसिक मुझे जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस लगता है ना रहने का, बीइंग ए मुस्लिम कंट्री आपको सोचना नहीं पड़ता कि जी ये हलाल है नहीं है खाना पीना, बहुत बड़ा फर्क। पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। और इतनी वैरायटी है यहाँ पर, मतलब मैं यूएई के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, दुबई कि मतलब आपको हर किस्म का गुड क्वालिटी फूड मिलेगा आपको। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि जो आपकी सिक्योरिटीज कंसर्न है यहाँ, मतलब इन कंट्रीज में तो आप है ही नहीं कोई मिनिमम उस हुआ है आपका फियर। यूएस वगैरह वेस्ट में तो मतलब आप यू आर नॉट सेफ। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में? अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप बात कर रहे हैं मतलब लिविंग कंडीशन की, मेरे ख्याल से वहाँ बेहतर है डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, एक तो फिजिकल कंडीशंस के अलावा मतलब एज ए पर्सन डू यू एंजॉय द लाइफ देयर? सर देखें अगेन, अगर मैं किसी यंग एज में गया होता ना और मैं वहाँ पढ़ने गया होता, जॉब करने गया होता, तो शायद मेरा वहाँ पर जो नेटवर्क है और जो फ्रेंडशिप वगैरह होती है तो मैं उसको डेफिनेटली अडॉप्ट कर चुका होता। अब मैं क्या ऑलमोस्ट एक रिटायर्ड लाइफ यहाँ पूरी अपनी लाइफ गुजार के, तो मेरी तो मतलब बड़ी लिमिटेड वहाँ पर वो है फ्रेंडशिप और नेटवर्क वगैरह। और जो लाइफ स्टाइल वो वही है कि मतलब आप बस सब अपने अपने बिजी हैं, वीकेंड के अलावा किसी के पास टाइम नहीं हो, जाए तो पहले पूछ के जाएगा कितने बजे आ रहे हैं भाई, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन बच्चे जल्दी अडॉप्ट
हॉट लोकेशन है वो दुकुम की है। क्योंकि पर्शियन गल्फ के अंदर से तकरीबन $770 बिलियन का ऑयल और दुबई की ट्रेड होती है। तो वो जो सारी नेशंस हैं जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं थ्रू शिपिंग लाइंस, वो अभी पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान को यूज करती हैं। तो जो पानी का एक्सेस है अरेबियन सी का, वो दरअसल बाकी किसी भी स्टेट के पास नहीं है ऊपर। तो अब जो ये लैंड से कनेक्टेड है ओमान, सऊदी अरेबिया से, कतर से, कुवैत से, यूएई से, तो उस चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि ये अपनी जो पाइपलाइंस हैं सऊदीज, कुवैतीज, बहरेनीज, यूएई वाले, वो अपनी पाइपलाइंस जो है वो कनेक्ट कर लें दुकुम से और उनको डायरेक्ट अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाए। अच्छा, दुक्कम जो है ये नई पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ये कितनी डेवलप हो गई है? ये हाँ मैं भाई पोर्ट तो ऑपरेशनल है पिछले 2 सालों से, तकरीबन 2500 जो वेसल है वो विजिट कर चुका है अब तक, और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का ये लार्जेस्ट फ्री जोन है मिडल ईस्ट का। और कुवैत ने अभी अपनी लास्ट जो फैब गुजरा है इसमें इनॉग्रेट की है कोई $9 बिलियन की रिफाइनरी। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो है वो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिप्लॉय कर चुकी है, पानी मतलब सिस्टम सारा जो है वो उन्होंने इन प्लेस कर दिया है। वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं क्या? वहाँ पे अब जब ये बड़े बड़े एंकर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमने बात की कुवैत ने रिफाइनरी लगाई है, इंडियन जो जिंदाल शदीद वाले हैं इन्होंने अपना ग्रीन स्टील का प्लांट ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, सऊदीज वहाँ पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा रहे हैं। तो अब ये जब बड़े बड़े एंकर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो यहाँ पे फिर लोग जो हैं वो उनको रहना होगा, कहीं पे उनको खाना पीना होगा, उनको काम करना होगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पर आई हुई हैं। स्टूडियोज, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज और फ्यूचर में शॉप्स वगैरह का भी जो प्लान है। अच्छा, डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुक्कम? मेरी भाई राइट टाइम इस सेंस में कि इस Price वक्त कम है। जो प्राइसिंग आपको दे रहे हैं ये अट्रैक्ट करने के लिए, वो एडवांटेज फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, जैसे जैसे इनके ऑब्जेक्टिव पूरे होने शुरू होंगे, वैसे वैसे वो प्राइसेस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ मस्कत से कंपेयर किया जाए तो एक तो 5% का तो वैसे एडवांटेज है क्योंकि वहाँ वैट नहीं है दुकुम के अंदर, और दूसरा एडवांटेज ये है कि कंपनीज को उन्होंने 30 इयर्स का वो दिया हुआ है टैक्स फ्री पीरियड, तो वो मस्कत में एडवांटेज नहीं है। मस्कत में तो अगर आप कंपनी खोलते हैं तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा, यहाँ पे वो आपको नहीं देना होगा 30 इयर्स तक। और दूसरा ये कि क्योंकि उन्होंने ट्रैक करना है तो एक स्टूडियो जो है 400 स्क्वायर फीट का, वो आपको 26,000 रियाल जो कि 2,60,000 यूएई दरम बनते हैं उसमें मिल जाएगा। तो पर स्क्वायर फीट रेट तो बहुत ही क्रेजी है इसका। इस प्राइस रेंज में आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी यार। अगर कोई रीजनेबल स्टूडियो भी अगर आपको चाहिए इस वक्त तो वो अभी दुबई साउथ में मिल रहा है जो कि अभी 5.5 लाख 5.5 लाख से कम का नहीं है। दरम्स की बात कर रहा हूँ, तो आप समझे 50% एडवांटेज है यहाँ पे। साथ में रेजिडेंसीज भी हैं, आपको रेजिडेंसीज टर्न लेफ्ट करना है, तो वो रेजिडेंसीज भी लगी हुई है साथ में। यूएई में नहीं मिलेगी इस प्राइस में आपको। हाँ, यूएई में 7.5 लाख दरम से नहीं, मिलियन दरम है। 7.5 लाख दरम 7.5 लाख कर कहती 7.5। अच्छा, तो बेसिकली अगर आज आप यहाँ 2.5 लाख की कोई चीज ले रहे हैं तो ये समझे कि अगर इकोनॉमिक जिस तरह से प्रोजेक्शन चल रही है प्राइस तो ऊपर ही जाना है। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली
प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब जैसे ये तकरीबन 850 एम्प्लॉइज हैं OQ8 के, मतलब कुवैत की जो रिफाइनरी है उसमें 850 एम्प्लॉइज हैं। तो और मैं क्योंकि सोशल पे काफी एक्टिव हूँ दुकुम को लेके, मेरे पास भी जो है वो एक इंडियन कपल की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप हमें हेल्प कर दें, एक 1 बेड चाहिए हमें रेंट के ऊपर, क्योंकि हमारी जॉब हो गई है यहाँ पे OQ8 के अंदर। तो ऑल्दो कि मैं रेंटल नहीं हैंडल कर रहा, लेकिन किसी ने मुझे सोशल पे देखा और उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, तो उससे यही आइडिया हो रहा है कि वो जो लोग आ रहे हैं उनको वो जगह चाहिए होंगी, और मोस्टली कपल्स होंगे, यंग कपल्स होंगे। और अब वहां पे स्कूल्स का भी सिलसिला स्टार्ट हो गया है। एक ब्रिटिश स्कूल तो खुल ही गया है वहां पे, तो कुब कहता है, और गवर्नमेंट के स्कूल भी मौजूद है। तो वो डेवलपमेंट फेज है इनका, जो कि, और दूसरी ये कि इनका जो तुकुम का जो ऑब्जेक्टिव है वो 2030 तक 100,000 करना है पॉपुलेशन को, तो उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 2030 कोई दूर नहीं है, 6 साल रह गए। तो अगर आप अभी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो 7-8 साल तक अगर आपने वो प्रॉपर्टी रख ली, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कोई 2 टाइम से ऊपर जाएगी। तो अभी रेडी प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है या सारी आप आप इन्वेस्ट करें अभी और 5 साल में मिलेगी? जी, अच्छा, इसमें 2 चीजें अवेलेबल हैं। एक तो ये कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बनना शुरू हो गई थी, नेक्स्ट ईयर डिलीवर हो रही हैं, तो उनमें भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल्दो कि आपको डाउन पेमेंट थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन वो ऑप्शंस भी काफी वायबल हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बनता हुए, आपको पता है कि ये बन रहा है, तो रिस्क फैक्टर उसका कम है, लेकिन आपको ऊपर डाउन पेमेंट बड़ी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर वो अवेलेबल होंगी, और कुछ रेडी प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है डिफरेंट डेवलपर की। तो ये रेजिडेंसी आपको ऑफ प्लान पे भी दे देंगे बुक कराने में? नहीं, ये 100% जब पे नहीं, करेंगे नहीं, तब वो तो रेजिडेंसी तो गवर्नमेंट देती है, तो उनको तो टाइटल डीड हो गया, चाहिए, टाइटल डीड पे उनको टाइटल डीड चाहिए, कंफर्मेशन कि आपकी इतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं। तो ये जो ऑयल रिफाइनरी है अभी ऑपरेशनल है? ये अभी फरवरी में ऑपरेशनल हुई है, इस वक्त यानी खुलते ही फुल कैपेसिटी पर रन हो रही है वो। और है क्या चीज कैपेसिटी? ये 2.5 लाख बैरल पर डे। व्हिच इज गुड। दूसरा, यहाँ ये रेंटल रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, वैसे तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब रेंट पे जा रही है तो कौन सा एंकर प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो अगर फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी ली और कोई बहुत ही बड़ा एंकर प्रोजेक्ट आ गया है, तो वो आपको प्रॉब्ली 10% तक रेंटल भी मिल सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का इशू वहाँ क्रिएट होगा। और अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो 6%, और उसमें इनकी एक ऑफर भी रन हो रही है कि अगर आप 2 ऑफिसेज लेते हैं, एक डेवलपर की ऑफर है, अगर आप 2 ऑफिसेज साथ लेते हैं तो आपको 3 साल की रेंटल गारंटी दे रहे हैं, 8% रेंट। और जब आप कहते हैं कि वो इतने साल की गारंटी दे रहे हैं, तो 3 साल की गारंटी वो पूरी भी होती है या एक्सपेक्टेड है? नहीं करें तो उनको क्या, या इस किस्म की चीजें होती हैं? अच्छा, मेरी भाई बहुत अच्छा सवाल है ये। सिलसिला ये कि दुकुम की जो रिलायंस है ना ओमानी फ्यूचर के ऊपर, वो बहुत क्रिटिकल रिलायंस है, और गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है वहां पे इन सारी चीजों के साथ। तो इसलिए वो बिल्कुल मेक श्योर कर रहे हैं कि जो चीजें ये ऑफर कर रहे हैं वो डिलीवर हो। और ये जो लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लवातीज हैं। लवातीज बहुत ही यहाँ की इन्फ्लुएंशियल फैमिली है यहाँ पे, बल्कि मल्टीपल फैमिलीज हैं जो डिफरेंट बिजनेसेस रन कर रही हैं, लवातीज जो, तो उनका प्रोजेक्ट है ये। और अब तक तो मैं जब से इनको फॉलो कर रहा हूँ, जब से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे इनसे काम की स्पीड के बारे में कोई शिकायत नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आई थिंक वो जो प्राइस एडवांटेज आपको मिल रहा है ना, कि जो एंट्री पॉइंट है आपका वो 2.5 लाख दरम का है, वो प्राइस एडवांटेज आपको वहां नहीं मिलेगा। और दूसरा जो पोटेंशियल ग्रोथ है, ये एक सिटी स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 साल में कहाँ होगा, 7 साल में कहाँ होगा,
दुबई एक लेवल की मेच्योरिटी हिट कर चुका है, तो अब वहां पे जो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी क्रिएट हो रही हैं वो दुबई साउथ की हो रही हैं, जो अल मखतूम एयरपोर्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, और वहां पे भी अब प्राइसेस जो हैं वो कोई कम नहीं है अभी। अच्छा, एक बिल्कुल हट के सवाल की, दिस इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन टर्की, ठीक है, क्योंकि टर्की अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपको सिटीजनशिप दे रहा है और जीसीसी जो है वो आपको सिटीजनशिप तो नहीं देता। जब तक आपकी प्रॉपर्टी है वो आप रह सकते हैं। हाउ विल यू काउंटर दैट? अच्छा देखिए, अगर आप टर्की की सिटीजनशिप लेते हैं और टर्की में नहीं रहते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन अगर आप टर्किश सिटीजनशिप लेकर टर्की में रहते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि टर्की की इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं है, और दूसरी वहां पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है प्री एर्दोगान एंड पोस्ट एर्दोगान का, मतलब अतातुर्क के तुर्क और एर्दोगान जिन लोगों को तुर्क बनाना चाहता है, आई थिंक वो सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट वहां का बड़ा प्रॉब्लम है, और टर्की इन्वॉल्व रहा है और होगा आने वाले वक्त में वॉर्स के अंदर, और अगर वो कंट्री कोई वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व है तो इट मीन्स कि उसको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव, ऑल्दो कि मैं 4 साल वहां रहा हूं, बट जब 2016 में हम वहां पहुंचे हैं तो इस्तांबुल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सो टर्की इज नॉट अ सेफ कंट्री। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है और वो पासपोर्ट आपको कहीं और एडवांटेज दे रहा है तो बिल्कुल आप उसको यूज कीजिए, बट इकोनॉमी उनकी जो है इट्स नॉट इन अ गुड शेप। यहाँ पे इकोनॉमीज का ये एडवांटेज है, खासकर अगर ओमान की बात की जाए तो वो ये बैक चैनल एक्सपर्ट्स हैं। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में किसी से भी बात करनी होती है वो ओमानीज को फोन करते हैं, और इसी तरह से ओमानीज जो हैं वो खुद इनिशिएटिव लेके यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कतर का प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया से सॉल्व करते हैं, यमन का प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया से सॉल्व करते हैं, ईरान का प्रॉब्लम यूएस से सॉल्व करते हैं। ये सारे काम ओमानीज करते रहे पिछले 50 सालों में। दो ओमानीज जो है ना वो सबके दोस्त हैं, और पिछले कोई 50 सालों में कोई 3 इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मस्कत विजिट कर चुके हैं। तो दे सिंपली डू नॉट केयर कि कौन कौन है। उन्हें ये जो है परेशानी है कि हर बात को ना हमें बातचीत से सॉल्व करना चाहिए। तो ये आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेयर कंट्री है जहाँ जो 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 लड़ाइयों में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि दोस्ती कराने में इंटरेस्टेड। यहाँ भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉर्मली किन कंट्रीज से? मुख्तलिफ कंट्री से कर रहे हैं, खासकर ये जो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे टर्मोइल्स क्रिएट हुए हैं। लिबिया है, इजिप्ट है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है। ये सारे जो हमारे मुसलमान कंट्रीज हैं जहाँ पे या तो इकोनॉमिक टर्मोइल्स आए हुए या फिर पॉलिटिक या फिर वो वॉर्स चल रही हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रेजिडेंसीज के चक्कर में जो है वो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तो मजबूरी के तहत हुई, बाई चॉइस नहीं हुई। मतलब उनके लिए मजबूरी थी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ कर रहे हैं। मेहदी भाई दरअसल आप जो मजबूरी की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे जो ओमान की सिचुएशन रही है और अब जो ओमान की सिचुएशन है उसमें बहुत डिफरेंस है, और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही पहले थे अब वैसे ही आगे जाएंगे। ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। जैसे प्री एमबीएस सऊदी अरेबिया कुछ और था एंड पोस्ट एमबीएस सऊदी अरेबिया कुछ और होगा। इसी तरह से दुबई का जो शेख था वो 18 साल पहले उन्होंने उस वक्त तक कुछ नहीं किया था, लेकिन 18 साल बाद बहुत कुछ कर लिया। तो अब ये सिचुएशन ओमान के साथ है कि ओमान अब डिजायरेबल बनता जा रहा है। ठीक है, पहले मजबूरी थी क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे मिडिल ईस्ट उसको, दुबई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे या किसी और कंट्री को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन अब जो है वो मजबूरी जो है वो एक उसमें अपॉर्चुनिटी में भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये ओमान को भी जरूरत है आप लोगों की। अब ओमान को की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है पिछले 2016 से लेके 2022 तक, लेकिन अभी पिछले 2 साल के अंदर यहाँ काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होना शुरू हुई है जब से इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं। बहुत सारी
पॉलिसीज के। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मजबूरी की इन्वेस्टमेंट है, और आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे से ओमान चीजों को चेंज कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रही है। इंडियंस हैं या इन्वेस्टमेंट में? बहुत है। यहाँ लिटिल इंडिया बना हुआ है। आप चलेंगे तो एक जो यहाँ पे डेवलपर है वो मतलब इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ बाई चॉइस है। अच्छा, इंडियंस इस जगह से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, और ओमान खास से अगर किसी कंट्री में बहुत अगर मशहूर है तो वो इंडिया है। ये जो रेंटल गारंटी दे रहे हैं, रेजिडेंशियल पे भी दे रहे हैं? ये सिर्फ अपार्टमेंट्स पे दे रहे हैं। रेजिडेंशियल की दरअसल रिक्वायरमेंट काफी है, तो मतलब वो जो उनको अपार्टमेंट से जरूरत नहीं रेजिडेंशियल है। ऑफिस, तो प्योरली ऑफिस कमर्शियल पे दे रहे हैं, ऑफिस रेजिडेंशियल पे नहीं देंगे। उस पे देंगे जो स्लो मूविंग है ना, हम्म, तो ऑफिस तरह उनको स्लो मूविंग लग रहे हैं, राइट। तो इस वजह से उन्होंने उस पर गारंटीज लगा दी हैं। अपार्टमेंट्स यहाँ फास्ट मूविंग है, और खासकर जिस तरह की कम्युनिटी ये बिल्ड कर रहे हैं, हाई एंड कम्युनिटी, तो ये बेसिकली एक एड्रेस हो जाएगा। यानी आप जब जाएंगे ना, आप कहेंगे यार तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, कहते यार मेरा ऑफिस मिसेस स्क्वायर में है। ओह अच्छा, तो मिसेस स्क्वायर में तुम्हारा ऑफिस, वो बनाने की कुछ है इनका ऑब्जेक्टिव। तो बाकी यहाँ पे ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो ग्राउंड+4, ग्राउंड+2, नीचे 6 दुकानें, उस तरह की हुई हुई है। ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मेसन स्क्वायर, ये मेसन वालों के बारे में बताओ। ये लवातीज हैं, ऑब्वियसली काफी पुराने बिजनेसमैन हैं, और 84 बिलियन जो आ रहे हैं, तो किन प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं? ये ऑटोमोबाइल के लिए आ रहे हैं, अच्छा, ये हाइड्रोजन के लिए आ रहे हैं, ये ऑयल एंड गैस के लिए आ रहे हैं, ये स्टील के लिए आ रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रहे हैं। ये पूरा जो टाउन, ये सिटी जो डेवलप कर रहे हैं ना, इसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो वो इन सारी डोमेन्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एल्युमिनियम पे आ रहे हैं। अभी जो इनके साथ डील की है एमिरेट्स एल्युमिनियम की, यूएई के साथ, ये तो एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग। ये 84 बिलियन ओवर हाउ मेनी इयर्स? मेरे में ये कमिटेड है कि 5-8 सालों में रिलीज होना शुरू होंगे। मतलब 25 कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि हम दुकुम के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इतने पैसे। जापान है इसमें, कनाडा है इसके अंदर, फ्रांस कर रहा है, टर्की कर रहा है, ईरान कर रहा है। ईरान भी? जी, ईरान तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी है यहाँ पे ईवी कार असेंबलिंग या अल्टीमेटली प्रोडक्शन लगाना चाहती है, ठीक है, और उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, तो स्किल्ड लेबर ओमान में तो है नहीं, वो बाहर से लाएंगे आप। बाहर से लाएंगे, तो वो कहते हैं कि 60-70% का आप ओमानी नहीं है। उसमें क्या होगा? कल सुबह हम जाएंगे ना, हाँ, वो सिजाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ऑफ, वहां आपको वो बता देंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इस साइज की है तो इतने % है, इस साइज की है तो इतने % है। ऐसा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भी मेनलैंड में भी जो कंपनीज खोल रही हैं, उसमें अगर फर्ज करें मैं कोई रियल एस्टेट कंपनी खोलता हूँ, है ना, और किक ऑफ करता हूँ उसको बेसिक स्टाफ के, मुझे एक ओमानी रखना है, अच्छा, बस दैट्स इट, मेरा साल का पूरा हो गया। इस तरह से इन्होंने किया। यार बड़ी ग्रीनरी दी है लेफ्ट साइड पे। ये सारा वही क्या नहीं, बारिश ही हुई है। दो सालों में काफ़ी जो बारिश डेवलप हुई है, काफ़ी लोग बारिश से हैं जो आगे बिजनेस के सिलसिले में आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या कहते हैं सीरीज हो गई थी कि 2-3 सालों में डेवलपमेंट काफ़ी करते काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। बारिश आ रहे हैं, फैमिलीज वगैरह भी आ रही है, ये फैमिलीज काफ़ी इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं ज़्यादा। हमारे अब नए ड्राइवर आ गए हैं, अमेरिका से आए हैं अभी। शिफ्ट चेंज हो गई है। हाँ, शिफ्ट चेंज हो गई है।
ये लेफ्ट पे देखेंगे बोर ना हो हाँ सही बात है, अगर खाली डेजर्ट आ रहा तो हम बोर हो जाते। बोर हो जाते नहीं रुक क्या ये वैरायटी की वजह से आप बोर नहीं हो रहे। चलो हसरत ही रह जाती है सैंड न्यूज नहीं आए। जी बस तो हम एंटर होने लगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़कों का काम हो रहा है। ये नाम इसका, और अभी फरवरी में ये इनॉग्रेट किया इन्होंने, फुल कैपेसिटी पे चल रही है। ओमान ने कुवैत के साथ मिलकर लगाई है और अभी फरवरी में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये $9 बिलियन की रिफाइनरी है, 6.2 बिलियन जो है वो कुवैत ने इनको दिए। क्यों क्यों लगाया मतलब क्यों ना कोई ओ क्यू था पहले, तो Q8 कर दिया ना, ओमान Q8। अच्छा कोई Q8 है ना, ओमान ओह। कुवैत Q8। बहुत बड़ी 2.5 लाख बैरल पर डे, वो भी फुल कैपेसिटी पर रन हो रही है। वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के होंगे प्रोडक्ट्स, जी 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 नॉट ओनली वन। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये इसकी एंट्रेंस है ना उल्टे हाथ पे, रेंट के लिए। ये जो आर्मर्ड व्हीकल नहीं है वो भी यहाँ पे शामिल होती है। देखिए कौन की बिल्डिंग, ये भी बिकने के लिए आई हुई है। अच्छा मुझे ग्लास लगा हुआ है। ग्लास है पूरी बिल्डिंग। ये ऑफिसेज वगैरह का है, ऑफिसेज शॉप्स। दुकान रिफाइनरी से बस स्टार्ट हो गया। हाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ सेमेंटर में दुकान के अंदर अभी मेन आर्टरी है। तो सेम है जो हम मस्कत से आए अभी देखिए साइड डेवलपमेंट हो। बैंक्स पहुंच गए हैं सारे, बैंक मस्कत, ओमान अरब बैंक अभी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये ओल्ड टाउन है मतलब हार्डवेयर की शॉप्स और सब, मतलब सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है बेसिकली इनके थ्रू। बॉलिंग सेंटर, यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेंटर का बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे कोई शाम के बाद लोग क्या करें। पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने किया हुआ इतना बड़ा डैम बनाया है। फ्लाइट ले ली और पहुँच गए। अब सुबह सुबह उतरेंगे, गाड़ियाँ लेंगे अपनी। ये तो लॉन्ग टर्म पार्किंग, ये लॉन्ग स्टे पार्किंग, ये समझे आप 60-70% गवर्नमेंट क्यों। ड्रॉप ऑफ कर दिया, अब जहाज पकड़े और ये अच्छा छोटा सा है लेकिन अच्छा बड़ा साफ सुथरा। हाँ ये है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ऑफ उनके आगे झंडे वंडे जो लगे हुए हैं लेकिन वो भी ये 2 बिल्डिंग्स हैं सुबह
मेसन स्क्वायर की, दो नजर आ रही, अगले साइड डिलीवर हो रही है। ये जो राइट में किसके लिए? लेफ्ट, ये रेनेसेंस विलेज है, वर्कर्स की ऑक्यूपेशन। वर्कर्स। हाँ, ये जो आर्मी वाले ये भी यहाँ ठहरे हुए थे, अच्छा। जो ना तो बंदे मिले थे, तो ये प्रोजेक्ट है, वो अपार्टमेंट्स हैं और ये ऑफिस हैं। यहाँ 20 बिल्डिंग्स हैं इनकी। ग्लास वर्क स्टार्ट होगी नेक्स्ट मार्च में। दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं फेज 1 फेज 2, और फिर उसके बाद ये 20 बिल्डिंग क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंसर्न तो अपना ही है ना कि अगर ये बना देंगे और ये खाली पड़े रहेंगे तो आगे क्या होगा। तो इसलिए ये इन्होंने सारी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये उस टाइम के साथ साथ चल रहे हैं। मेन टाउन से भी दूर है। मेन टाउन पीछे है, बस ये रोड इस रोड से आ रही है ना, एक्सेस के साथ। अभी मैं वापस चलूंगा तो साथ में यहाँ पे शेरेटन दुको मारा है। अच्छा। हाँ, इस साल आ जाएगा, तो इन्होंने ऑलरेडी एक बिल्डिंग एक्वायर की। ये लॉजिस्टिक्स का बना रहे सारा। When you compare करो इन्वेस्टमेंट इन मस्कत एंड इन्वेस्टमेंट इन दुबई, तो क्या प्राइस डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 1 बेड आपको मिल जाएगा तो 3,30,000 दरम का, वहाँ आपको मिलेगा 4.5 लाख। ये गवर्नमेंट बना के गया तो अपना स्टाफ वगैरह को रखना होगा, सारा बिलियर्ड सेल के सब ये जो आगे यूपी के आगे के लोग ये ही रहते हैं। शोरूम से सारे नहीं, ये रिटेल सब बड़ी वाली। तो बेसिकली 3 वगैरह वो वाला 8 से फ्रंट पे नहीं, वो फ्रंट में वो वाटर टैंक है, सेंटर में ये वाला ब्रिज कनेक्ट हो गई इसके। इधर सब ग्राउंड फ्लोर पर सारा कनेक्ट हो ये ब्रिज कनेक्ट होगा, ब्रिज के ऊपर जाओ आपको जो है 420 स्क्वायर फीट, और ये आपको तकरीबन पड़ेगा कोई ऊपर जाएंगे आधा आसपास फॉल सीलिंग, चैनल्स लग गए हैं, छत लग गई हैं, इलेक्ट्रिक का काम हो गया है, स्विचेस के बोर्ड्स में आप लगेंगे वहाँ पे, और ये काम है ग्लास और उसके बाद मैं वीडियो में आपको दे दूँगा वो छोटे वाला और पीछे से व्यू है बिल्डिंग का पीछे वाला भी काफ़ी मिशन ऑफ होगा, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटी हो रही होगी 2-4 की वजह से, काफ़ी लोग नीचे चल बल रहे होंगे। ये 2 साइड्स ओपन ऑफिस है।
pattern. You can say front elevation and rear elevation. And you have got 3 more buildings coming, right? Yeah, देखिए design. Please. Extra cautious. And that is the main entrance. This is like a garden area. Yeah, it will be garden area. It will be This is then like the duck. It will be open to sky. It will be open. It will be open to sky. The garden and everything. It will be accessible. Yeah, it will be accessible. It will be accessible. Good stuff. And this is the main entrance. Yeah, this is the main entrance, and this probably is a lounge. This is the lounge, and kitchen will be here. This will be the kitchen, open kitchen. And then what is this? Bathroom one. This Washing machine area. Oh, washing machine area. Ah. this one. And this one is This is changing cupboard. changing room. Washroom. And this is one bedroom, 2 BHK apartment. All the corners are 2 BHKs, right? My memories coming back to me. मोनिस का बता दो मुझे. This is a studio, and they have got this washroom. This is open kitchen, Yes. And this will be the cupboard. and this will be the cupboard. So this is Kids cupboard. one studio. This will be the concealed cupboard. Concealed cupboard. And what's the size of this area? Price, like, see, every studio is almost like 45 to 50 square meter, 41 square meter. Then 1 BHK is 79 square meter. 2 BHK is 100 square meter. And why do you have this? And this has to be removed. Okay. Before actually it was 1 BHK, the client cancelled it and they made it. Okay. So don't consider this. In another studio, you will not be finding this. Distinguished by economic and commercial opportunities. Taking forward the Sultanate's impeccable vision of accelerating development is the new port city of Dukkam, the largest free zone in MENA region. This government-approved special economic zones, Dukkam offers lucrative investment opportunities in industrial, tourism, government and residential zones. Dukkam is almost 3 times the size of Singapore. The tourism zone is a multi-billion-dollar investment hub. जिनकी प्राइम सड़क है ये वाली जो, तभी तो उसका नाम सुल्तान काबूस है. ताज बर्गर भाई. बाजी के नाम पे तो बर्गर है यहाँ पे. अच्छा ठीक है. दुकुम में हमारा एक्सप्रेस सिटी प्रॉपर्टी है जो हमारा मस्कत में भी है. दुकुम में 3 होटल है. इधर एक्सप्रेस सिटी और दुकुम एक्सप्रेस है. मस्कत में मस्कत एक्सप्रेस बोल के होटल है.
सभी कंट्री के सारे कंट्री हाँ सारे ज्यादा कौन आता है ओमानी के अलावा? सर इधर पे ओमान के आते हैं, इंडिया के आते हैं और अपना पाकिस्तान के आते हैं, ये फिलीपीन रहते हैं, इजिप्ट, सारे कंट्री के लोग आते हैं। वो यहाँ दुकुम में काम के लिए आते हैं? हाँ काम के लिए आते हैं क्योंकि इधर रिफाइनरी और पोर्ट है ना, पोर्ट में आते हैं, वो इधर स्टे करते हैं। शिप्स आते हैं? हाँ शिप्स आते हैं ना, शिप्स के लोग आते हैं? हाँ शिप्स में लोग आते हैं। अच्छा। शिप्स आते हैं, कंटेनर वो ड्राई डॉक है उधर, हाँ। जो रिपेयर करते हैं शिप का वो है, हाँ। उधर पे आते हैं। उसके बाद में उनका रहता है स्टे, इधर रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन और थोड़े लोग रिफाइनरी के आते हैं, अच्छा। वो लोग भी आते हैं, वो क्यूएट रिफाइनरी है ना, हाँ। उसके लिए भी आते हैं फ्लाइट। अच्छा। और बस भी अच्छा है फैसिलिटी इधर का। तो अभी क्यों सरारा में आते हैं वो इधर आते हैं? हाँ और फिर वो भी टूरिस्ट जाते हैं ना, जो मस्कत से सलाला जाते हैं ना, वो अभी 1000 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं कवर कर पाते हो। एक ही लोग इधर हॉल्ट करते हैं, इधर से हॉल्ट करके उधर चले जाते हैं। एक दिन यहाँ हाँ इधर रात में इधर हॉल्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं। और रिटर्न में भी वैसा ही होता है उनका, एक दिन हॉल्ट करते हैं इधर से, फिर आगे जाते हैं। हाँ एक कार्ड जो रह गया था वो देखिए। अच्छा नाश्ता भी अच्छा था, लोकेशन तो बहुत अच्छी है। ठीक है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हुसैन अभी इस्लामाबाद से आए हैं, बल्कि कराची से ताल्लुक़ है उनका, और ज़्यादा भी से चले जाएँ तो गुजरात से ताल्लुक़ है। जी हुसैन, एक तो ये बताइए आप ओमान किस ऑब्जेक्टिव से आए हैं और आपने अब तक पिछले 2 दिनों में क्या देखा है या क्या आपकी फीलिंग्स है? ओमान का ऑब्जेक्टिव तो यही है टू एक्सप्लोर के यहाँ पे क्या पॉसिबल रेजिडेंसी ऑप्शंस हैं, एंड ऑफ कोर्स रेजिडेंसी के साथ कम्स नेचुरली के लिए रहने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस या जॉब एंड एवरीथिंग। तो वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि व्हेन यू विजिट अ प्लेस तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यू ऑल्सो नीड टू विजिट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हॉस्पिटल्स का क्या है, and community का क्या है। so that's primarily the objective के एक complete decision लिया जा सके। regarding अभी तक क्या experience रहा है तो I would say कि surprisingly government officials are telling the truth so that is something that was unexpected। ये कि they were pretty candid about where they stand and what their plans are। दूसरा ये कि very helpful in the sense कि they went out of their way to actually get hold of people जो कि assist कर सकते हैं। So this is surprising, but again this is our first interaction with government officials। तो आगे देखते हैं कि क्या है, कैसा रहता है experience। And your first impression of Oman? First impression ke very hot, so but on the positive side ke seems to be very well organized, so you can move about very quickly और कोई safety के concerns नहीं हैं, so that's it। Security, basic infrastructure and investment opportunities. Basic infrastructure, I suppose it's comparable to all sort of developed countries जहाँ मैंने देखा है। तो I mean the basic utilities हैं, उसके अलावा तो पाकिस्तान के issues हैं that you have all of these challenges। safety का of course right now तो सुना ही है, haven't experienced। 1-2 दिन टूरिस्ट एरिया में जाके पता चलेगा। ऑल्दो आई बीन टोल्ड कि अगर आपका वॉलेट यहाँ फेंक दें 3 दिन बाद भी आपको मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट अ रिस्क दैट आई एम विलिंग टू एक्सप्लोर। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर वेरी कैंडिड। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होती है चीज़ें। स्टिल टू अर्ली टू मेक अ डिसीजन।
lot of things वो progress होगी end of the week तक कुछ और clarity आएगी as we meet people और आपने भी प्रोजेक्ट देखा, सॉरी आपने भी प्रोजेक्ट देखा, इसके बारे में क्या आप कहते हैं? So, मेसन स्क्वायर का जो अभी हमने प्रोजेक्ट देखा है फ्रॉम अ कमर्शियल जो ऑफिसेस थे pretty decent है. इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है एबिलिटी टू जो माई कंसर्न वो उसकी जी रोड से कनेक्टिविटी नहीं है वो भी डेवलप हो जाएगी. प्रोजेक्ट लुक्स टू मे बी year away from completion. The sizes were impressive. Of course, एक in person visit के बाद ज़्यादा आइडिया हो जाता है. तो जो रेजिडेंशियल हैं वो भी उनका जो कॉन्सेप्ट है कि एवरी ग्राउंड के साथ यू हैव अ पार्क. that's good. Typically पाकिस्तान में होता है you don't get any green spaces with any sort of apartment. Where everything is paved. So that was interesting. उन्होंने यहाँ पे वो ऑफिस लिया है, कह रहे हैं कि मैं ऑफिस के थ्रू रेजिडेंसी मिल जाएगी, रहूँगा मैं मस्कत में 6 महीने में और फिर मुझे वो लाना है विला. तो मैं ज़रा फिर 6 महीने में थोड़ी रिसर्च करूँगा कि कहाँ मुझे लाना है, उसके बाद फिर जो खरीदूँगा. तो उनकी पेमेंट आई अभी वो इसी का फॉलो कर रहे हैं. तो मैंने कहा था कि मैं जब जाऊँगा तो मैं आपको वीडियोज़ वगैरह बना के दे दूँगा ऑफिस के. ना 518 गए थे ना, भिजवा दूँगा. It's the same like Dubai. लेकिन अगर आप लोग की बात करें तो किसने कर रही है गवर्नमेंट के तो वो फ्रंटियर टाउन. अच्छा गवर्नमेंट के करते हैं. बड़ी में सांस लो. घर कितना रेंट है? तो उधर करेंगे अपना घर का एक का 1 बेड का 10,000. 1 बेड का और 2 बेड का 2 बेड का और 3 बेड. यहाँ पे क्या ये कौन आता है यहाँ पर रहने के? रहने के आदमी आते हैं, अपना कभी दिखते हैं, पानी भी आता है. अच्छा, आते हैं यहाँ पे. अपना पार्टी भी कर गई सब. ये कब बना था ये? 6 साल हो गया. लेकिन अभी अपार्टमेंट सारा नहीं. Is a historical country of Oman, the shimmering pearl of Arabia. Centrally located on the International Maritime Corridor, it is a destination graced with vibrant culture, favorable annual climate of average 26 degrees. हम विलास बनाए हुए 1 BHK और 2 BHK. 1 BHK जो है वो 25 पर नाइट और 2 BHK 50 है. अब ये तादाद यहाँ पे पार्टी के लोग आते हैं, माली भी आते हैं, गोरे भी आते हैं. काफी अच्छी बात है. आए जरा विला देखते हैं. और ये किचन है.
हाँ It is a destination graced with vibrant culture, favorable annual climate of average 26 degrees, lush oases, and distinguished by economic and commercial opportunities. Taking forward the Sultanate's impeccable vision of accelerating. अरे आपको भी चलना है? ज़्यादा पैसे नहीं लो। Tendering already done but not open and not how which contractor this first. So they haven't decided. So maybe this year and start this one and next year is finished. Next one. 2025 it is complete road for till fishery. Oh, it will go to that fishery port. Yes, this fishery port and then one road here to direct airport. Airport as well. Yes, here to Airport is at the back. yes, only 10 kilometer after this road comes. So this is our master plan. ये हमारा मास्टर प्लान है। सही है। अभी हम ये विला में बैठे हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे पूरा बीच हमने डेवलप किया हुआ है। ठीक है। ये बिल्डिंग रेडी हो गया है। ठीक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। ये साल का ये रोड जो पीछे ये जाएगा एयरपोर्ट को। ये सही है।